Good morning, dear students. I welcome you on Shri BL Memorial Academy School, Cairo of online classes. I hope you all are very fit and fine. This class for class first, chapter number 7, sharing and caring, पेज नंबर 37. आप अपनी जो बुक है उसका पेज नंबर कौन सा निकालेंगे? इंग्लिश रीडर का 37. ठीक है. लास्ट क्लास हमने इसमें क्या किया था? इस चैप्टर के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स की थी, कुछ वर्ड्स दिए हुए थे वो हमने रीड किए और वर्ड्स में क्या हमने देखा, किस वर्ड का लॉन्ग साउंड है, दिखने में वो स्पेलिंग सेम लग रही है लेकिन साउंड क्या है, डिफरेंट. और हमने क्या रीड किया, जंबल वर्ड्स किए थे, जो वर्ड्स थे स्पेलिंग थी वो अलग अलग दे रखी थी, लेटर्स आगे पीछे दे रखे थे, उनको क्या किया, ठीक से उनको अरेंज किया. आज क्या करेंगे हम? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इस चैप्टर के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, वाई, क्यों डिड द शिप गो आउट द फील्ड. फील्ड क्या होता है? मैदान, घास का मैदान या कुछ भी कह सकते हैं आप, खेत बोल सकते हैं उसको. ठीक है, तो ये पूछ, शिप यानी क्या होती है, भेड़, गो यानी क्या होता है, जाना. तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो भेड़ थी वो खेत में या फील्ड में क्यों गई. क्यों गई? हमने चैप्टर में पढ़ा, दिखती सी बात है, उनको भूख लगी थी इसलिए वो क्या खाने गई थी, घास को खाने गई थी. उनका जो फूड है वो क्या है, ग्रास. सारे एनिमल्स का और सबका डिफरेंट डिफरेंट फूड होता है, तो उसी तरह से इस भेड़ का फूड क्या था, ग्रास. तो इसका आंसर क्या होगा, द शिप, जो भेड़ थी, गो आउट टू द फील्ड टू ईट द ग्रास, वो खेत के अंदर घास खाने के लिए गई थी. सेकंड है, वाई हैड द ग्रास ड्राइड अप. ड्राइड अप यानी क्या होता है, सूखना. ड्राइड यानी क्या होता है, सूखना. तो क्या हुआ, मतलब कि वो घास जो थी वो सूख क्यों गई थी. क्यों गई थी? बहुत टाइम से क्या नहीं हुई थी, बारिश नहीं हुई थी. हमने चैप्टर में देखा बहुत टाइम से क्या नहीं हुई थी, बारिश नहीं हुई थी. इस वजह से क्या हुआ, जो घास थी वो क्या थी, सूख गई. तो इसका आंसर क्या है, द ग्रास ड्राइड अप बिकॉज, क्योंकि देयर वॉज नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से क्या नहीं हुई थी, बारिश नहीं हुई थी, रेन नहीं हुई थी. थर्ड है, वेयर डिड द टू शिप ड्रिंक वाटर फ्रॉम. दोनों जो शिप थी, ड्रिंक यानी क्या होता है, पीना, वाटर क्या पीना, पानी. तो दोनों जो भेड़ थी उन्होंने पानी कहाँ से पिया, फ्रॉम यानी से, कहाँ से पिया, द. इसका आंसर देखिए, द टू शिप ड्रिंक वाटर फ्रॉम द रिवर. नदी से उन दोनों ने क्या किया, पानी पिया. रिवर यानी क्या होती है, नदी. सी यानी क्या होता है, समुद्र. SEA, सी. सी यानी क्या होता है, समुद्र. और जो ओशन होता है वो क्या होता है, महासागर. फोर्थ है, व्हाट वाज द पेच ऑफ ग्रास लाइक. जो घास का टुकड़ा था, पेचेस यानी क्या होता है, टुकड़ा, ग्रास का, किसका, घास का टुकड़ा था, वो कैसा दिख रहा था. हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, वो घास का टुकड़ा कैसा दिख रहा था, जूसी. द पेच वॉज नाइस, अच्छा, ग्रीन, हरा, बट वेरी स्मॉल. जो घास का टुकड़ा था वो ग्रीन था लेकिन बहुत छोटा था. फिफ्थ है, वाई कुड बोथ द शिप नॉट ईट फ्रॉम सेम पेच ऑफ ग्रास. वो जो घास, दोनों शिप थी वो दोनों एक साथ उस पेचेस को क्यों नहीं खा सकती थी, घास के टुकड़े को क्यों नहीं खा सकती थी, बताओ. इसका आंसर क्या है, क्योंकि क्या था, घास का टुकड़ा जो था, पैच था, वो बहुत ज़्यादा छोटा था, तो दोनों एक साथ नहीं खा सकती थी. थोड़ा उसने एक बार खाया, फिर थोड़ा उसने एक बार खाया, ऐसे करके उन्होंने शेयर करके अपना फूड खाया. अब जैसे आप भी क्लास के अंदर लंच करते हो तो आप भी शेयर करते हो ना अपने फ्रेंड से. आपका फ्रेंड कभी लंच लेके नहीं आया तो आप उसके साथ शेयर करते हो ना, वैसे भी उन जो शिप थी उन्होंने भी एक दूसरे से शेयर करके खाना खाया. द शिप not eat because the patch was very small. वो दोनों क्यों नहीं खा सकती थी, जो पैच था वो बहुत ज़्यादा क्या था, छोटा था. 6 है, what did the big ship ask the small ship to do. जो बड़ी शिप थी उसने छोटी शिप को क्या करने के लिए कहा. जो बड़ी शिप थी उसने छोटी शिप को क्या करने के लिए कहा, हमने चैप्टर में रीड किया था. The big ship
टोल्ड कहा द स्मॉल शीप टू ईट द ग्रास। जो बड़ी शीप थी, जो बड़ी वाली भेड़ थी, उसने छोटी भेड़ को कहा कि तुम घास ये जो है तुम खा लो। फिर है व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी। हमको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है? यू वेरी वेल नो वी लर्न टू शेयर एंड केयर। हमने सीखा, वी यानी क्या होता है? हम, यू यानी तुम, आई यानी मैं। ठीक है, तो ये WE यानी क्या है? हम। सिर्फ आपने थोड़ी सीखा, हम सब ने जो स्टोरी जिनने स्टोरी रीड की है उन सब ने इस स्टोरी से क्या सीखा? लर्न यानी क्या होता है? सीखना। तो क्या सीखा? शेयर मतलब बांटना, किसी भी चीज को बांटना। एंड केयर, केयर यानी परवाह करना, कि हमें दूसरों की परवाह करनी चाहिए, कोई भी चीज को शेयर करना चाहिए, अच्छे से मिलजुल के रहना चाहिए। लड़ाई झगड़ा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, मतलब कि खुदगर्ज नहीं बनना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करेंगे तो हमको क्या लगेगा? अच्छा फील होगा। आप अगर दूसरों की मदद करेंगे तो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। तो आपको हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्रामर जोन है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको अच्छे से ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखना है। अपनी नोटबुक के अंदर जो फर्स्ट लेटर है आप कैपिटल लिखोगे, और जब क्वेश्चन होगा उसके पीछे ये क्वेश्चन मार्क बनाओगे, और जब ये आंसर खत्म हो जाएगा उसके पीछे आप फुल स्टॉप लगाओगे। ऐसे उसके पीछे फुल स्टॉप आपको लगाना है। अच्छा नीट और क्लीन वर्क आपको करना है। थैंक यू।